मोदी की हनुमान अजीत डोभाल की हुई भयंकर एंट्री। अफगानिस्तान में घुसकर भारत ने मचा दिया तहलका। जब पूरा देश ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की खबरें देख रहा था, इसी दौरान अजीत डोभाल अंदर ही अंदर एक ऐसे ऑपरेशन पर काम कर रहे थे जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। इसीलिए कहा जाता है कि अजीत डोभाल का निशाना अचूक होता है। भारत के खिलाफ जब भी कोई बड़ी साजिश होती है, मोदी हमेशा अपने सबसे भरोसेमंद डोभाल को मोर्चा संभालने के लिए भेज देते हैं। पाकिस्तान हो या फिर चीन, कोई भी अजीत डोभाल के अचूक निशाने से नहीं बचा। अफगानिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरे देश को जानना चाहिए, और इस खबर को जानने के बाद आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि तालिबान घुटने पर आ गया है। तालिबान ने एक संदेश भेजा है और कहा है कि अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख रहते हैं वो फिर से वापस आ जाएं। ये बयान सुनकर दुनिया हैरान रह गई है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कोई और नहीं बल्कि मोदी और अजीत डोभाल की खतरनाक प्लानिंग है, जिसकी वजह से आतंक फैलाने वाला तालिबान घुटनों पर आ गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान की खूब मदद की थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाएगी तो भारत के खिलाफ मिलकर आतंक फैलाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे 1999 में कांधार प्लेन हाईजैक कांड को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान और तालिबान की मदद से ही आतंकियों ने ऐसा किया था। मसूद अजहर सहित तब भारत ने 3 आतंकियों को छोड़ दिया था, लेकिन अब भारत बदल गया है। तालिबान अब हाथ जोड़कर हिंदू और सिखों को अपने देश बुला रहा है। तालिबान ने कहा है कि हम हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तालिबान इस तरह से चिल्लाने लगा है? अब इसकी वजह भी जान लीजिए। पिछले कुछ महीने में पीएम मोदी ने अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ऐसी रणनीति बनाई जिसकी वजह से पूरा खेल ही पलट गया। भारत के लिए चुनौती थी कि अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय कैसे सुरक्षित रहें। इसके साथ ही भारत ने बहुत ज्यादा निवेश किया था, इसे बचाना भी चुनौती थी। इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ न हो। भारत ने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर तालिबान भारत के खिलाफ साजिश रचेगा तो उसे आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। ये बात समझ आई तो तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि भारत के लोगों और उनके निवेश पर कोई आंच नहीं आएगी, और अब भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए भी वो अपनी जमीन पाकिस्तान को नहीं देगा। भारत की इस जीत से पाकिस्तान और चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया है। पिछले साल नवंबर में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में अफगानिस्तान पर वार्ता की मेजबानी की थी। भारत ने तभी चेतावनी दे दी थी कि अफगानिस्तान अपने यहाँ की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करे। इसके बाद तालिबान ये समझ गया है कि अगर भारत साथ नहीं देगा तो बर्बाद हो जाएगा। यही वजह कि अब खुद हिंदुओं और सिखों को बुलाने के लिए गुहार लगा रहा है। 1 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी, तब हिंदुओं के साथ खूब अत्याचार किया गया था, लेकिन अब तालिबान रो रहा है और हिंदू और सिखों को बुला रहा है। इस खबर को सुनकर हर सच्चा हिंदुस्तानी अपना सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है। लेकिन इसे लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।